Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Beta, today we will start chapter 7 from our book Snapshots. Chapter 7 is Bath, written by A.J. Cronin. स्टूडेंट्स, पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की. क्या है इस चैप्टर में? ये एक पार्ट है, एक्सर्ट है, पीस है, जो कि द सिटाडेल नोवेल लिखी थी एजे क्रोनिन ने, उसमें से लिया गया है. यहाँ पर मेन करेक्टर एंड्रयू मेंसन हैं, जो कि डॉक्टर हैं, अभी मेडिकल स्कूल से पास आउट होकर के आए हैं, और वो एक ऐसी बच्चे को बचाते हैं जो कि जब पैदा हुआ था तो लिस्टलेस था, मीन्स डेड समझ लिया गया था, जिसमें कोई जीवन नहीं था. और वो डॉक्टर को कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था, फिर भी काफ़ी मेहनत करता है और बच्चे की जान को बचा लेता है और सफल होता है और खुश होता है कि आज उसने बहुत ही कुछ ना कुछ किया है. किस तरह से एंड्रयू मेंसन ने एक निर्जीव बच्चे को बचाया, एक न्यूली बोर्न बेबी जिसको लिस्टलेस समझा गया था, जिसको डेड समझ लिया गया था, जिसको कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, उसको भी पुनर्जीवित कर दिया, एक तरह से बचा लिया, उसकी लाइफ को सेव किया. काफ़ी मशक्क़त की उसने, काफ़ी मेहनत की और फिर भी बचा लिया. तो हम अब लाइन बाय लाइन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इन दिस एक्सर्ट फ्रॉम द सिटाडेल, एक्सर्ट मीन्स क्या था? पीस, पार्ट, अंश, जो कि सिटाडेल नॉवल से लिया गया है. एंड्रयू मेंसन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, जो कि अभी अभी मेडिकल स्कूल से पढ़ाई करके आउट हुआ है, आया है. हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस, उसने अपनी मेडिकल जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो शुरू किया था. एज एन असिस्टेंट, असिस्टेंट मीन्स क्या है? हेल्पर, सहायक के रूप में. टू डॉक्टर एडवर्ड पेज, जो डॉक्टर एडवर्ड पेज है उसके साथ में. इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली, जो कि वेल्स का एक छोटा सा माइनिंग टाउन है. माइनिंग टाउन मीन्स क्या है? जहाँ पर बहुत सारी माइंस हैं, खदानें हैं. वहाँ पर जिस टाउन का नाम क्या है? ब्लेनली. उस जगह पर उसने डॉक्टर एडवर्ड पेज के यहाँ पर प्रैक्टिस का काम शुरू किया. किसने किया? एंड्रयू मेंसन ने. एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टिन, अब जैसे कि वह वापिस आ रहा था, लौट रहा था, बहुत ही एक उदास सायकाल बिता करके, सैड सायकाल टाइम बिता करके क्रिस्टीन के साथ, जो कि उसकी कौन थी? गर्लफ्रेंड थी. द गर्ल ही लव्स, वह लड़की जिसे वह प्रेम करता है. ही इज मेट बाय जॉय मॉर्गन, उसकी मुलाकात हुई जॉय मॉर्गन से. जॉय एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जॉय और उसकी वाइफ, जिनकी शादी लगभग 20 साल पहले हुई थी, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, कि शादी के 20 साल बाद वो अपनी पहली संतान का उम्मीद कर रहे थे, पहली संतान को जन्म देने वाली थी मिसेज मॉर्गन. Though it was nearly midnight when Andrew reached Brincar, he found Joy Morgan waiting for him. यद्यपि अभी आधी रात का इस समय के आसपास का टाइम था जब एंड्रयू पहुंचा ब्रिनकार, और उसने पाया कि जॉय मॉर्गन उसका इंतजार कर रहा था. वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी, वह छोटे छोटे कदमों से इधर उधर टहल रहा था, घूम रहा था. बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी, जो कि बंद हॉस्पिटल था. सर्जरी मीन्स क्या कहेंगे यहाँ पर? हॉस्पिटल या चिकित्सालय. उसके बीच में एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, और घर का जो प्रवेश द्वार था उसमें. किसका घर है ये? डॉक्टर एंड्रयू का. एंड्रयू के घर और जो सर्जरी है वो दोनों पास पास में थे, और उनके जो बीच की दूरी है उसमें चहलकदमी कर रहा था जॉय मॉर्गन. जब एंड्रयू ब्रिनगॉर पहुंचा, एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, और जब उसको देखा तो जो बर्ली मीन्स क्या है? हैवी, स्टर्डी, बहुत ही हट्टा कट्टा, बहुत ही मोटा सा, जो कौन था ये मोटा सा? ड्रिलर. मीन्स क्या है? जॉय मॉर्गन जो कि ड्रिलिंग का काम करना था. ड्रिलर मीन्स क्या है? पर्सन हु ड्रिल्स, माइनिंग में ड्रिलिंग का काम करता था. जॉय मॉर्गन वो कैसा था? बर्ली था, हट्टा कट्टा था.
स्टडी कह सकते हैं, STURDY, स्टडी था। उसके फेस पर थोड़ी सी खुशी आई जब उसने किसको देखा, डॉक्टर को देखा, एंड्रयू को देखा। ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, अरे डॉक्टर मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। आई बिन बी बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, मैं एक पिछले घंटे से यहाँ पर इधर उधर टहल रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। बैक एंड फॉरवर्ड मीन्स क्या, आगे पीछे घूम रहा हूँ। द मिसेज वांट्स, ये मिसेज मीन्स क्या है, मिसेज जो श्रीमती के लिए यूज करता है वो है। वांट, ये मीन्स क्या है, यू। बिफोर टाइम टू, कि जो मेरी मिसेज है वो बच्चे को जन्म देने वाली है समय से पहले। एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ऑन अफेयर्स, एंड्रयू ने अब्रप्टली मीन्स क्या, सडनली, अचानक रिकॉल किया, अपने आप को रिमेंबर किया, याद किया, फ्रॉम द कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन मीन्स क्या है, मेडिटेशन, जो ध्यान वह लगाया हुआ था अपने ही अफेयर्स में, अपने ही मामलों में। अफेयर्स मीन्स क्या, मैटर्स, अपने ही मामलों में जो वो कंटेम्पलेशन कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान लगाए थे, वहाँ से अचानक उसे याद आया। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और उसने मॉर्गन को कहा कि इंतजार करो। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, वह अपने घर के अंदर चला गया बैग लेने के लिए। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बेलेना टेरेस, फिर वो दोनों एक साथ, कौन है दे, यहाँ पर दो एक साथ कौन है, एंड्रयू और जॉय मॉर्गन, दोनों चल पड़े, निकल पड़े 12 नंबर बेलेना टेरेस के लिए। ये किसका एड्रेस है बेटा, ये एड्रेस है जॉय मॉर्गन का। जॉय मॉर्गन का एड्रेस क्या है, नंबर 12 बेलेना टेरेस, वहाँ के लिए दोनों चल पड़े हैं। कौन कौन, डॉक्टर एंड्रयू और जॉय मॉर्गन, जो कि इंतजार कर रहा था एंड्रयू का, क्योंकि उसकी वाइफ है, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी और ये डिलीवरी समय से पहले होने वाली थी। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, जो रात्रि की हवा थी वो ठंडी थी, गहरी थी, और वहाँ पर बिल्कुल शांति की बहुत ही मिस्ट्री थी, रहस्य था, कहें तो बहुत अधिक गहरी शांति वहाँ पर छाई हुई थी। यूजुअली शो परसेप्टिव, परसेप्टिव मीन्स क्या है, सीन और अंडरस्टूड क्लियरली, देखा या स्पष्ट रूप से समझ गया था। एंड्रयू नोट फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, जैसे कि देखा गया, समझा जाता था, एंड्रयू महसूस कर रहा था अब डल एंड लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स क्या है, लाइफलेस, अनहैप्पी, कि वो अनहैप्पी महसूस कर रहा था, जैसे उसमें कोई भी जीवन नहीं था, ऐसा एंड्रयू बहुत ही डल, बहुत ही उदास महसूस कर रहा था। ही हैड नो प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मीन्स क्या है, प्री फॉरबिडिंग गैस फॉर नॉलेज, कि उसको कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं था, पूर्व का कुछ नहीं पता था, पहले का भविष्य के बारे में वह कुछ नहीं कह सकता था। दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, कि इस रात्रि की जो कॉल थी वो एक असाधारण साबित होने वाली थी, ऐसा एंड्रयू को आज की रात्रि के टाइम के बारे में कोई भी आभास नहीं था। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली, और इससे भी कम ये बात कि आज की रात्रि का जो काम है, आज की रात्रि की जो बात रहेगी वो उसके पूरे फ्यूचर को, भविष्य को ब्लेनली में इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर डालेगी, ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। द टू मैन वॉक्ड इन साइलेंस until they reached the door of number 12, then Joy drew up short. दोनों व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप शांतिपूर्वक साइलेंस के साथ आगे बढ़ते गए जब तक कि वो 12 नंबर नहीं पहुंच गए, बेलेना टेरेस जो कि जॉय मॉर्गन का घर था वहां पर नहीं पहुंच गए, तब तक दोनों चुपचाप चलते गए। देन जॉय ड्रू अप शॉर्ट, फिर जॉय थोड़ा सा पीछे रह गया। आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं आऊँगा। ही सेड, उसने कहा, किसने, जॉय मॉर्गन ने। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, और उसकी आवाज़ में थकावट थी। स्ट्रेन मीन्स क्या, टायर्डनेस, थकावट थी, दबाव था। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, परंतु व्यक्ति
मैं जानता हूँ कि तुम हमारे लिए बहुत अच्छा ही करोगे। कौन किसको कह रहा है? जॉय मॉर्गन एंड्रयू को कह रहा है, डॉक्टर को कह रहा है कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, और उसकी आवाज़ में एक प्रेशर, एक दबाव नज़र आ रहा है, और वह कहता है कि मैं सोचता हूँ कि तुम हमारे लिए अच्छा ही करोगे। इनसाइड ए नैरो स्टेयर लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम, और अंदर जब गया, घर के अंदर गया, तो वहाँ पर एक नैरो स्टेयर थी। नैरो मीन्स क्या है? पतली सी, तंग सी सीढ़ियाँ थी जो कि जाती थी। लेड अप मीन्स क्या है? नेतृत्व करती थी। ये मार्ग जाता था टू ए स्मॉल बेडरूम, एक छोटे से बेडरूम में। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, और ये बेडरूम कैसा था? क्लीन था, एकदम साफ सुथरा था, परंतु ये जो फर्निश था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। यहाँ पर जो फर्नीचर था, फर्निश मीन्स क्या? इक्विप्ड विद फर्नीचर, कि जो सज्जित था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था साजो सामान। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और ये लिट मीन्स क्या है? रोशनी यहाँ पर फैली हुई थी, प्रकाशित था। हाँ, केवल एक ऑयल लैंप यहाँ पर प्रकाशित कर रहा था। हेयर मिसिज मॉर्गन्स मदर, ए टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन इज नियरली 70, और यहाँ पर मिसिज मॉर्गन की माँ, जो कि एक लंबी सफ़ेद बालों वाली लगभग 70 साल की औरत थी। एंड द स्टाउट, और स्टाउट मीन्स क्या? स्ट्रॉन्गली बिल्ट, मजबूत, तगड़ी। एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट। एल्डरली मीन्स क्या? बुजुर्ग सी, जो मिडवाइफ थी, नर्स थी, वो भी इंतजार कर रही थी पेशेंट के साइड में। बिसाइड मीन्स क्या? यहाँ पर बाय द साइड ऑफ, पेशेंट के साइड में। कौन कौन था रूम में? मिसिज मॉर्गन की मदर, जो कि किस तरह की है? टॉल है, ग्रे हेयर्ड है, लगभग 70 ईयर्स की है, और दूसरी जो कि स्ट्रॉन्गली बिल्ट, मोटी कह सकते हैं हम, बुजुर्ग सी मिडवाइफ थी, नर्स थी, जो कि इंतजार कर रही थी मरीज के साथ में। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और उन्होंने एंड्रयू के एक्सप्रेशंस को, हाव भाव को देखा जब वह कमरे में आया। लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, मैं आपके लिए डॉक्टर एक कप चाय बना देती हूँ। सेड द फॉर्मर क्विकली। फॉर्मर मीन्स क्या है? पहले वाली, प्रीवियस। प्रीवियस कौन थी? पहले किसका नाम आया था यहाँ पर? मिसिज मॉर्गन्स की माँ का। मिसिज मॉर्गन की माँ ने कहा क्या? कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ एक कप डॉक्टर। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण बाद ही उसने ऐसा कहा। जब उसने देखा डॉक्टर का बिहेवियर, वो समझ गई थी कि डॉक्टर थके हुए हैं और काफ़ी समझदार लेडी है, इसलिए वो डॉक्टर को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली। फेंटली मीन्स क्या? लाइटली, बड़े हल्के से एंड्रयू मुस्कुराया। ही saw that the old woman was in experience, उसने देखा, समझा कि ये ओल्ड औरत थी, बूढ़ी औरत थी, हाँ, वो बड़ी बुद्धिमान थी, वाइज थी, अनुभव में, एक्सपीरियंस में। रियलाइज्ड देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग दैट, कि उस औरत ने आभास कर लिया था, रियलाइज हो गया था, उसे पता चल गया था कि उसे कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, उसे डर था कि वह उनको छोड़ करके जा सकता था केस को, यह कह करके कि वह बाद में आएगा। देखिए बेटा, डॉक्टर यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है राइटर, कि डॉक्टर के हाव भाव देख करके जो मिसिज मॉर्गन की मदर है वो इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, उसी को पता चल गया कि अभी टाइम लगने वाला है, तो कहीं ये डॉक्टर चला ना जाए उन्हें छोड़ करके, ये कह करके कि वो बाद में आएगा और फिर आने में देर ना करे। इसलिए उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। डोंट फ्रेट मदर। फ्रेट मीन्स क्या है? चेफ मीन्स कुड़ो मत, मीन्स परेशान मत हो। CHAFE चेफ, परेशान मत हो माँ। आई विल नॉट रन अवे, मैं नहीं जाऊँगा वापस। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, अब नीचे रसोई में आकर के उसने वो चाय पी जो कि मिसिज मॉर्गन की मदर ने उसे दी। ओवररोट एज ही वाज, ओवररोट मीन्स क्या है? टायर्ड, थका हुआ, जैसे कि वह थका हुआ था। ही न्यू दैट नॉट स्नैच इवन एन हार्स स्लीप इफ ही वेंट होम, वह जानता था कि वह 1 घंटे की नींद भी नहीं ले पाएगा। स्नैच मीन्स वैसे तो क्या होता है? छीनना,
यहाँ पर क्या है, टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम ए पर्सन, एक व्यक्ति से दूर ले जाना, कि 1 घंटे की नींद भी वह नहीं ले पाएगा यदि वह घर गया तो। He knew too that the case would demand all his attention. वह ये भी जानता था कि यहाँ पर जो केस है उसको उसके पूरे ध्यान की जरूरत है, वो डिमांड करता है कि मैं उसका पूरा ध्यान दूँ। A queer lethargy of spirit came upon him. Queer means क्या था, स्ट्रेंज, अजीब। एक विचित्र सी, लिथार्जी मीन्स क्या, सुस्त, स्लगिशनेस, जो सुस्त सी जो स्प्रिट थी, स्प्रिट मीन्स यहाँ पर क्या है, फीलिंग, जो फीलिंग थी लिथार्जिक, सुस्त वाली, वो उसे आ गई, क्योंकि थका हुआ था, चाय पी ली है तो उसे लग रहा था कि अब सुस्ती उसे आ रही थी। He decided to remain until everything was over. और उसने डिसाइड किया कि वह यहीं पर रहेगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, मीन्स पूरा काम नहीं निपट जाता। An hour later he went upstairs again. 1 घंटे बाद फिर वह ऊपर गया सीढ़ियों से, नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और उसने जो प्रोग्रेस थी देखा, जो डिलीवरी का टाइम चल रहा है उसमें कितना और वक्त लगने वाला है, जांच की, और केम डाउन वंस मोर, एक बार फिर से नीचे आ गया। सेट बाय द किचन फायर, रसोई में अग्नि के पास बैठ गया। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। बिल्कुल शांत था, स्टिल था, साइलेंस थी वहाँ पर, मोशनलेस था चीज, एक्सेप्ट मीन्स के को छोड़ करके, के सिवाय। फॉर द रसल ऑफ द सीडर, सिंडर ऑफ द ग्रेट, कि जो रसल मीन्स क्या है, मेक ए साउंड लाइक पेपर, फटफड़ाने की आवाज़ थी, किस चीज़ की थी वो, ऑफ ए सिंडर, सिंडर मीन्स क्या, चिंगारी, राख, अंगारा, ए स्मॉल पीस ऑफ हॉट एस, जो वहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जा रही थी उसके जो अंगारे थे उनमें से फटफट की आवाज़ें आ रही थी। कहाँ से आ रही थी आवाज़ें, रसल ऑफ ए सिंडर, रसल मीन्स क्या है, मेक ए साउंड लाइक पेपर, फटफड़ाने की आवाज़ थी, सिंडर की, अंगारों की, इन द ग्रेट, ग्रेट मीन्स यहाँ पर झंझरी कहें, ए मेटल फ्रेम इन द फायर प्लेस, अंगीठी टाइप का कह सकते हैं कि अंगीठी में जो अंगारे थे उनके चटकने की आवाज़ आ रही थी। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और जो दीवार घड़ी लगी थी उसकी टिक टॉक की आवाज़ थी। नो देयर वाज अनदर साउंड, नहीं, इसके अलावा एक और आवाज़ भी वहाँ पर थी, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स, जो मॉर्गन के चहलकदमी की, पैरों की जो आवाज़ थी, वो गली में टहल रहा था उसकी आवाज़ भी वहाँ पर आ रही थी। एज ही पेस्ड द स्ट्रीट आउटसाइड, क्योंकि वह गली में घूम रहा था बाहर। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस, और बुजुर्ग और बिल्कुल उसके सामने बैठी हुई थी अपनी ब्लैक ड्रेस में, क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल शांत थी। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, उसकी आंखें बिल्कुल अजीब रूप से जीवंत थी, बुद्धिमता थी उनमें, चमक थी। प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस, जो कि बिल्कुल उसके फेस को नहीं छोड़ रही थी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को।